बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है लेजर के हवाले से कि इटसेल्फ ये क्या चीज़ है और इसको हम क्यों बनाते हैं और इसमें कौन कौन से जो रिकॉर्ड हैं वो इसके अंदर जो है वो मेंटेन किए जाते हैं, इसके हवाले से हम कुछ बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो अकाउंटिंग साइकिल है उसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ट्रांजैक्शन होती है, फिर उसका प्रूफ बनता है जिसे हम वाउचर कहते हैं। वाउचर के बाद तीसरे नंबर पर जो है वो जर्नल मेंटेन होता है और जर्नल के बाद फिर लेजर होता है फोर्थ स्टेप के अंदर। मीन्स के जो लेजर है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, जर्नल से लेजर में आ रही है। तो मीन्स के जर्नल हेल्प कर रहा है लेजर को मेंटेन करने में। इसके हवाले से जो भी कुछ इसके डेफिनेशन और कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि द बुक इन विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इज कॉल्ड लेजर। अकाउंट्स आर मेंटेन्ड यानी ये अकाउंट्स की बुक है, इट इज अ बुक ऑफ अकाउंट्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक समरी है किसी भी पर्टिकुलर जो भी ट्रांजैक्शंस हैं कि जो जर्नल के अंदर एंट्रीज हुई हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर जो एक नेचर है ट्रांजैक्शन के, एक एस्पेक्ट जो है, एक पर्टिकुलर वन एस्पेक्ट वो रिपीटेडली पूरी अकाउंटिंग अंदर कई बार वो डेबिट हुआ होगा, कई बार वो क्रेडिट हुआ होगा, उसको हम समराइज्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं। उसमें लेजर हमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। एक चीज़ लेजर जो है वो हमें ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है इसका डेबिट का टोटल कितना आ रहा है। दूसरी चीज़ लेजर हमें ये प्रोवाइड करता है कि इसके क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है। और तीसरी चीज़ वो ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर अकाउंट का अब बैलेंस जो है वो कितना बच रहा है। तो दैट्स वाई कि ये हम ये कहते हैं कि इट इज़ द समरी। ये समरी है, ये सम अप करेगी उसके अंदर, यानी डेबिट भी बताएगी उसका टोटल, क्रेडिट का भी टोटल बताएगी और उनका बैलेंस भी बताएगी। अब ये एक पर्टिकुलर जो हम कह रहे हैं कि समरी बताएगी एक तरह के एस्पेक्ट्स की। वो क्या है? वो कोई भी एक अकाउंट है और वो अकाउंट कोई भी हो सकता है। जैसे कि वो सपोज करें कि जैसे कैश है। अब हम कैश के बारे में ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास कितना कैश कलेक्ट हुआ है। अब 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो पैसा आता है या पैसा जाता है, तीसरी चीज़ तो कोई नहीं उसके अंदर। अब पैसा अगर आपके पास कलेक्ट हो रहा है तो हम देखना चाहेंगे कि वो टोटल हमारे पास पैसा कितना कलेक्ट हुआ, और ये भी हम देखना चाहेंगे कि हम उसमें से पेमेंट्स कितनी कर चुके हैं। अब उसके लिए हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी? जर्नल से नहीं मिलेगी। जर्नल तो सिर्फ आपको एंट्री बता रहा है कि कहीं अगर कैश डेबिट हो रहा है तो उसने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, कहीं कैश क्रेडिट हो रहा है तो उसको भी उसने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अब हम देखना चाह रहे हैं कि बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, या हमारे पास इस वक्त जो है वो फर्नीचर कितना पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है, या इस वक्त हम सैलरीज कितना पे कर चुके हैं। इस तरह करके हम किसी भी अकाउंट के बारे में कोई एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जैसे हमारा बैंक में अकाउंट होता था, हम उनसे पूछते थे बताएं मुझे मेरे अकाउंट पे कितना बैलेंस है, तो वो अकाउंट से आपको कंफर्म करके बताते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर इतनी रकम अभी बाकी है। अब उसमें वो रकम कैसे आई, वो नेट बैलेंस कैसे आया? अब आपने उसमें अपने बैंक में कुछ पैसे जमा भी कराए और कई बार आपने पैसे उसमें से निकलवाए भी, तो अब आपके जो आप जमा कराते गए वो भी उसका रिकॉर्ड उसके अंदर मौजूद है और जितना आप उसमें से निकलवा चुके हैं वो भी रिकॉर्ड मौजूद है। अब उन दोनों का वो डिफरेंस लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आपका इतना बैलेंस मौजूद है। वो या तो डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा, मतलब या तो वो आपका एसेट है या फिर आपके ऊपर लाइबिलिटी बन चुकी है, जैसे ओवरड्राफ्ट के केस में। तो यानी हम लेजर किसे कहते हैं कि एक ऐसी बुक है जिसके अंदर अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। मतलब क्या एक अकाउंट होता है? नहीं, बहुत सारे अकाउंट होते हैं, क्योंकि एक एंट्री में कम से कम 2 अकाउंट होते हैं। अब हर अकाउंट जो है वो समराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड होगा एक बुक में, जिस बुक का नाम है लेजर। ठीक है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में तो ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एंट्री पास करनी होती है और उसके बाद हम क्लिक के ऊपर होता है, लेजर के अंदर वो उसको खुद ही कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि एक प्रोसीजर है उसके मुताबिक वो हो जाते हैं। लेकिन मैनुअली आपको ये है कि लेजर आपको खुद से बनाने होते हैं। हम इनको यहाँ पे यही देखेंगे कि मैनुअली हमें किस तरीके से उसको लेके चलना है। और दूसरी बात ये है कि आपको दोनों जो है वो आने चाहिए, यानी कंप्यूटराइज्ड है तो उसका पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको मैनुअली आते होंगे तो आसानी रहेगी चीज़ों में। तो ये हो गया पहला पॉइंट। तो मतलब ऐसी बुक जिसके अंदर हमें अकाउंट्स को मेंटेन करना है, उस बुक को हम क्या कहते हैं? लेजर। एंड इट इज द सेकंड बुक ऑफ एंट्री। फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री जो है वो जर्नल है, सेकंड बुक ऑफ एंट्री लेजर है। वो कहते हैं द डेबिट्स एंड द क्रेडिट्स ऑफ जर्नलाइज्ड ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसफर टू द लेजर अकाउंट्स। यानी जो डेबिट्स थे वो भी ट्रांसफर होते हैं और जो क्रेडिट्स हैं वो भी ट्रांसफर होते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे यानी जो भी डेबिट होगा, किसी भी अकाउंट का डेबिट्स भी हो सकते हैं, क्रेडिट्स भी हो सकते हैं। तो डेबिट ने भी ट्रांसफर होना है, क्रेडिट ने भी ट्रांसफर होना है। कैसे होना है वो हम आने वाली वीडियो में हम फॉर्मेट्स बताएंगे और आपको तरीकेकार भी बताएंगे और एग्जांपल्स भी होंगी। यहाँ पे सिर्फ इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो दैट कि आपको लेजर के बारे में कोई पूछे तो आप उनको बता सकें।
लेजर इज मेंटेन्ड टू डिटरमिन द करंट बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट। करंट बैलेंस जब भी आपने मालूम करना हो कि भाई अभी करंट मेरा बैलेंस इस वक्त कितना आ रहा है, तो उस बैलेंस के लिए आपको क्या है, लेजर को देखना पड़ेगा। और डे बाय डे आपके जो ट्रांजेक्शन हो रही है तो लाजिम बात है वो पोस्ट भी हो रहा है, तो आपकी ट्रांजेक्शन से आपका बैलेंस जो है वो ऊपर नीचे हो रहा होगा। मीन्स कि वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अभी आपके बैंक में फॉर एग्जाम्पल अगर बैलेंस आ रहा है तो आपने कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो एक दिन में कुछ पैसे निकलवा लिए, ट्रांसफर कर दिए या कुछ जमा करा दिए, तो इन ट्रांजैक्शन के बाद ऑब्वियसली बैलेंस वो नहीं रहेगा जो इन ट्रांजैक्शन से पहले था, तो ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस फिर बदल जाएगा। तो मीन्स का मतलब है ये पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपका एक बैलेंस आ रहा होता है, तो ये वो करंट बैलेंस आपको शो करेगा। ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट आर रिकॉर्डेड देयर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब इसमें भी क्या होता है कि जो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो वहाँ पे समराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड होंगी और क्रोनोलॉजिकल होगी, मतलब डेट वाइज, यानी जिसकी डेट पहले आ रही है वो पहले इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, मतलब जैसे जो जर्नल की डेट चल रही है वही यहाँ पे हम उसको डेट के मुताबिक उसको रिकॉर्ड करते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन यानी जब हम यहाँ इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इस इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है, डेबिट या क्रेडिट। फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग, यानी जब हम जर्नल से कोई जो भी इंफॉर्मेशन चाहे वो डेबिट है या क्रेडिट है उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं लेजर के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। सो पोस्टिंग इज द ट्रांसफरिंग द डेबिट्स एंड द क्रेडिट फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। एक पर्टिकुलर, और जिस अकाउंट की वो पोस्टिंग होगी वो सिर्फ उस अकाउंट में होगी। एक होता है रॉन्ग पोस्टिंग और राइट पोस्टिंग। राइट पोस्टिंग की बात हो रही है, मीन्स कि अगर कैश में उसको पोस्ट होना है तो वो कैश में पोस्ट होगा, वो बैंक के अकाउंट में तो पोस्ट नहीं होगा। तो कैश वाली ट्रांजैक्शन कैश में जाएगी, बैंक वाली बैंक में जाएगी, सैलरी वाली सैलरी में जाएगी, इस तरीके से एक्सपेंस वाली एक्सपेंस में जाएगी। मतलब रेलेवेंट अकाउंट के अंदर उसकी जर्नल से उसके अंदर पोस्टिंग होगी, और इस प्रोसेस को, ट्रांसफरिंग प्रोसेस को हम पोस्टिंग का नाम देते हैं। तो पोस्टिंग भी आपने याद रखना, ये कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद है जी फ्रॉम जर्नल ईच ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू एटलीस्ट टू कंसर्न अकाउंट, यानी हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो कम से कम 2 अकाउंट्स को पोस्ट होती है। 2 अकाउंट कैसे बन जाते हैं, ट्रांजैक्शन तो एक है, तो एक ट्रांजैक्शन में असल में एस्पेक्ट्स 2 होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है डेबिट और एक एस्पेक्ट होता है क्रेडिट। तो डेबिट का भी अकाउंट बनेगा, क्रेडिट का भी अकाउंट बनेगा। तो मतलब जैसे आपने सेल की है फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेची है, तो आपके पास एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। अब इसमें कैश का एक अलग अकाउंट बनेगा और सेल का अलग अकाउंट बनेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, और कई ट्रांजैक्शन हुई होंगी जिसमें कैश आ रहा है, सेल आ रहा है, तो वो एक ही अकाउंट यानी कैश अकाउंट में सारी की सारी कैश की ट्रांजैक्शन, सेल के अकाउंट में सारी की सारी सेल की ट्रांजैक्शन जो उस पर्टिकुलर ईयर या उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर्स की हैं या पीरियड की हैं, वो उस एक अकाउंट में जाएगी। यानी कैश में कैश वाली सारी जाएंगी पूरे अकाउंटिंग पीरियड की। अगर आपका मंथली है तो पूरे मंथ्स की उस कैश में जाएंगी। अगर आपका क्वार्टरली है यानी तीन माह के ऊपर चल रहा है तो फिर तीनों माह की कैश में जाएंगी। अगर वो सेमी एनुअली है तो 6 माह की सारी ट्रांजैक्शन उस कैश अकाउंट में जाएंगी। अगर ईयरली है तो पूरे साल की ट्रांजैक्शन आपकी उस कैश अकाउंट में जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो तो आपको पिछले लेक्चर्स में जर्नलाइज में आपको बताया था कि जर्नल 2 तरह के मेंटेन होते हैं। एक स्पेशल बुक्स होती हैं, स्पेशल जर्नल, और एक होता है जनरल जर्नल। तो फिर अगर तो कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो फिर उसके लिए बजाय हम एक अकाउंट बनाए, हम उसके लिए एक सेपरेट बुक बनाते हैं जिसका नाम होता है कैश बुक, जो कि जर्नल भी है और लेजर का काम भी कर रहा होता है। तो वो दोनों फंक्शन जो है वो या फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है वो जो बुक होती है स्पेशलाइज्ड जर्नल। तो ये 2 अकाउंट्स होंगे, मतलब डेबिट भी और क्रेडिट भी। उसके बाद वो बात कर रहे हैं यानी जर्नल से हम तो कम से कम क्या होंगे, 2 अकाउंट्स में वो जाएगा। इफ 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्री, जैसे सिंपल एंट्री है, इट विल बी पोस्टेड टू द 2 अकाउंट्स इन लेजर। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे था कि फ्रॉम जर्नल ईच ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू 2 अकाउंट, यही वो बात यहाँ पे बात कर रहा है कि इफ 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्री, जिसे हम सिंपल एंट्री कहते हैं, इट विल पोस्ट टू द 2 अकाउंट्स इन द लेजर। और उसके बाद है इफ जर्नल एंट्री कंसिस्ट ऑफ 3 अकाउंट्स, अगर एक जर्नल एंट्री 3 अकाउंट्स पर कंसिस्ट है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री, इट विल बी पोस्टेड टू द 3 अकाउंट्स। मतलब जितने अकाउंट्स एक एंट्री में आएंगे उतने अकाउंट्स आपके बनेंगे। लेकिन एक अकाउंट एक बार बन गया तो अगली एंट्री में अगर वो अकाउंट आ रहा है तो उसका सेपरेट अकाउंट नहीं बनना, उसने उसी में, जैसे कैश अकाउंट आपके पास पहली एंट्री में आया और 4-5 एंट्री छोड़ के फिर कैश अकाउंट आ गया, तो क्या हम 2 कैश अकाउंट बनाएंगे? नहीं, एक ही कैश अकाउंट बनेगा, लेकिन दूसरी एंट्री जो कैश की है वो उसी अकाउंट में जाएगी जो पहले आप बना चुके हैं। उसके बाद है जी इन फैक्ट द गोल ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इज लेजर, यानी सारी ट्रांजैक्शन का जो पर्पस है वो क्या है, लेजर है। मतलब लेजर के लिए ही तो हम जर्नलाइज करते हैं उसको, क्योंकि हमें तो बैलेंस चाहिए, तो बैलेंस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल, और जर्नल के बाद लेजर। देयरफॉर इट इज सेड दैट लेजर इज द डेस्टिनेशन ऑफ द एंट्रीज मेड इन द जर्नल।
ये डेस्टिनेशन है, ये उसकी मंजिल है, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को पहुंचना है। द ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन द लेजर, दे मस्ट बी राउटेड थ्रू जर्नल। डायरेक्टली हम ट्रांजैक्शंस को जो है वो लेजर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उन्हें क्या है, राउट होकर आना है जर्नल से, मतलब जर्नल बनेगा तो लेजर बनेगा। अच्छा, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम डायरेक्टली लेजर बना नहीं सकते, मतलब अकाउंट बना नहीं सकते, नहीं, एंट्री देखकर हम उसका अकाउंट डायरेक्टली भी बना सकते हैं। जैसे कि खास तौर पर कुछ ऐसे कई स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप कंसाइनमेंट को देखें तो उसके अंदर क्या होता है कि हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं या कंसाइनी या कंसाइनर का अकाउंट बना रहे हैं, ये स्पेशलाइज्ड, तो इसका मतलब है कि उनके डायरेक्टली बनाए जा सकते हैं। कहीं भी कोई भी अकाउंट है, जैसे सेल का अकाउंट, चलिए आप समझ लें परचेज का अकाउंट है, तो क्या ट्रांजेक्शन को पढ़कर हम अकाउंट नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि जर्नल मस्ट है। जर्नल बनेगा तो फिर उसके बाद लेजर बनेगा, मतलब उसके अंदर अकाउंट्स मेंटेन होंगे। बस ये था इसके हवाले से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी मल्टीपीडिया की। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो फिर आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर इसको डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।